continue बच्चे. In the previous lecture, we were discussing the heating effects of current. What do you mean by the heating effect of current? If we will pass electric current from a substance or from a wire of high resistance, when we pass electric current from a wire of high resistance, then it gets heated. That is called as heating effect of current. Means your electric energy gets changed into heat energy. Is that clear? Now we were at last, I think ended the factors on which heating effect of current depend. Factors on which heating effect of the current depends. Heating effect of current depends. Can you tell me कौन-कौन से factors हो सकते हैं? किस चीज पे? पहली तो चीज ये है कि heating effect होता किस कारण है? That is due to resistance of a substance. कि कोई भी सब्सटेंस कितना उसकी कैपेसिटी है, कितना वो करंट को अपोज कर सकता है, रोक सकता है. ठीक है, तो नेचुरली है हीटिंग इफेक्ट भी सबसे पहले डिपेंड करेगा टाइप ऑफ सब्सटेंस या फिर रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ मटेरियल. कि कोई पर्टिकुलर, या तो आप इसको टाइप ऑफ मटेरियल लिख लो, राइट, या फिर हम इसको दूसरे वर्ड्स में ये भी लिख सकते हैं और रेजिस्टेंस offered, the resistance offered by the material. ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द मटेरियल. जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा किसी मटेरियल का, उतना ही ज्यादा हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा. मोर द रेजिस्टेंस, मोर द हीटिंग इफेक्ट. करेक्ट, बिल्कुल. जितना ज्यादा कोई चीज रेजिस्ट करेगी उतना ही ज्यादा हीटिंग इफेक्ट होगा. ये डायरेक्टली होता है बेटे, मोर द हीटिंग इफेक्ट. ठीक है, सिमिलरली जितना कम आप रेजिस्टेंस दोगे, मतलब जितनी इजीली वो पास कर सकता है करंट, लेस द हीटिंग इफेक्ट. करेक्ट. एक तो ये फैक्टर है जिसपे हमारा हीटिंग इफेक्ट डिपेंड करता है, दैट इज रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द मटेरियल. ओके, या रेजिस्टेंस ऑफ वायर भी लिख सकते हो सिंपल लैंग्वेज में. और वायर जो होती है वो अलग अलग मटेरियल्स से बनी हुई होती है. मटेरियल अब कितना रेजिस्टेंस अप्लाई करता है उस पे हमारा हीटिंग इफेक्ट बहुत ज्यादा डिपेंड करता है. सेकेंड चीज होती है अमाउंट ऑफ करंट सप्लाई. आप कितना ज्यादा करंट सप्लाई करते हो, जितना ज्यादा करंट उतनी ज्यादा हीट. ठीक है. सेकेंड इज मैग्नीट्यूड ऑफ करंट. सेकेंड पॉइंट क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ करंट. कितना ज्यादा आप करंट सप्लाई करते हो. मैग्नीट्यूड ऑफ करंट. मोर द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, मोर इज द हीटिंग इफेक्ट. मोर करंट, then more is the heating effect. Less current, so less heat is produced. ठीक है, more heat is produced. Let's just change words. I think that's clear. Simple है.
इससे रिलेटेड एक एक्टिविटी भी है बेटा, दैट वी विल कंटिन्यू ऑन मंडे। एक्टिविटी आपको नाइक्रोम वायर की जो आपकी बुक में दी हुई है, दैट आई विल शो यू ऑन मंडे। आई विल प्रिपेयर इट एंड शो यू ऑन मंडे। इज दैट क्लियर? हाँ जी बच्चे, मैंने आपको एक वायर के बारे में बताया था, दैट इज ऑफ नाइक्रोम वायर। कुछ निक्रोम भी कहते हैं, कुछ नाइक्रोम भी कहते हैं। नाइक्रोम वायर के बारे में बताया था। ये नाइक्रोम जो है ये एज इट इज कोई मेटल नहीं है, इट इज एक्चुअली एलॉय। ये एक तरह का एलॉय है। ये रेस कर दो बच्चे नीचे वाला फैक्टर, तो आई थिंक इट्स डन। ठीक है, नाइक्रोम इज एन एलॉय। ये एलॉय है एक तरह का। Basically, it is made up of 4 metals, that is iron, copper, nickel and नहीं sorry chromium से है ना। It is made up of iron, nickel, chromium. Any doubt बच्चे? And magnesium. mg लिख दूं, चल जाएगा इसकी? हाँ, ये 4 मतलब वो मेटल्स है जिनसे एक नाइक्रोम मेटल हम बनाते हैं। दिस इज एक्चुअली नेचुरली एग्जिस्टेंस नहीं है, ये सिर्फ एक एलॉय है इन चारों मेटल्स का। और ये वायर मैंने आपको शायद कल दिखाई भी थी। इस वायर की क्या खास बात होती है, व्हेन वी विल जस्ट हीट इट ना, आप अगर अपनी नॉर्मल बैटरी जो हमारी 9 वोल्ट बैटरी है उसको लेके भी हम इसको हीट करते हैं ना, तो इसमें से रेड कलर की लाइट प्रोड्यूस होती है, रेड कलर का ग्लो प्रोड्यूस होता है ड्यू टू एक्सेस ऑफ हीट। ठीक है, और ये एक्टिविटी मैं आपको प्रैक्टिकली आई विल शो यू। ये मैं आपको मंडे को शो कर दूंगी। ठीक है, आज अवेलेबल नहीं हो पाई, दिखानी आज ही थी आपको। तो दिस इज एन एलॉय। ये एलॉय जो है इट इज हाईली यूजफुल। व्हेन करंट इज पास्ड फ्रॉम दिस एलॉय, it gets heated and becomes red hot. When current is passed from nichrome wire, when current is passed from nichrome wire, it gets heated and becomes red hot. बहुत ज्यादा बिल्कुल रेड हॉट हो जाती है। And for this purpose, it is used as an heating element. इसीलिए, right? That is why it is used as heating element. और heating element किस चीज में होता है? किस में होता है? अभी यहाँ से कुछ आवाज आई है थोड़ी सी, हीटर और हीटिंग एलिमेंट इन हीटर यूटेंसिल्स में। आयरन, इलेक्ट्रिक आयरन जो होती है, प्रेस जिसको आप बोलते हो, और इलेक्ट्रिक आयरन लिख लेना, अकेला आयरन एफी मत, मेटल मत सपोज करना। और वेरी बैड हीटर, आयरन, टोस्टर, इवन आजकल आप अपनी ग्लू गन्स यूज कर रहे हो, वो क्या है? उन सब में क्या चीज यूज हो रही है? उन सब में यूज हो रहा है नाइक्रोम एज एन हीटिंग एलिमेंट। बहुत बार आपने सुना होगा जब हीटर खराब होता है तो वो क्या कहते हैं, गीजर्स। आपके गीजर्स खराब होते हैं तो उसमें वो क्या बोलते हैं कि सर आपका एलिमेंट खराब हो गया है, वो चेंज करना पड़ेगा। व्हाट इज द एलिमेंट? दिस इज द एलिमेंट। ठीक है ना, ओवर हीट होने से वो सड़ जाता है। सॉरी, ठीक है, ओके। इलेक्ट्रिक आयरन, देन गीजर्स एक्सेट्रा। ठीक है,
So this is the first application of heating effect. Thank you बच्चे. नाइक्रोम की नहीं, हमने हीटिंग इफेक्ट की एप्लीकेशन करनी है. फर्स्ट एप्लीकेशन कौन सी है? इट इज दिस इफेक्ट इज यूज्ड इन हीटर्स, इलेक्ट्रिक आयरन्स, गीजर्स, टोस्टर्स एक्सेट्रा. ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. हम उनसे क्या क्या चीजें यूज कर सकते हैं. ठीक है, नंबर 1 एप्लीकेशन थी हमारे पास, इट इज यूज्ड इन गीजर्स, हीटर्स, आयरन एक्सेट्रा. हाँ, जो नॉर्मल माइक्रोवेव्स में एक अलग टेक्निक है, माइक्रोवेव्स में ये वाली टेक्निक नहीं है. ठीक है, हीट आती है, वो रेज होती है, वो अलग अलग तरह की होती है. हालांकि शायद आप लोगों ने नोटिस किया होगा, इलेक्ट्रिक तंदूर आते हैं. इलेक्ट्रिक तंदूर कईयों के घरों में आप लोगों ने देखे होंगे. आप अगर किसी के घर में है ना, यू गाइस कैन चेक इट, आप उसमें कॉइल नजर आती है, एक एलिमेंट नजर आता है ना. आप सिर्फ उसको ऑन कर लेना और उसकी प्लेट अंदर नहीं डालना, तो यू विल सी कि वो रेड हॉट हो जाता है. इवन ओटीजी में भी ये कॉइल्स नजर आती हैं. ठीक है, जो अभी लेटेस्ट वाले माइक्रोवेव्स आए हैं ना, उसमें ओटीजी का फंक्शन बीच में ही है, तो उसमें भी कॉइल्स रेड हॉट होती नजर आ रही. हाँ बिल्कुल, ठीक है. सो दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट. अगर आपको एक्सप्लेन करने के लिए आ जाए, हाउ कैन यू शो दैट, या हाउ अ हीटर वर्क्स, व्हाट इज द वर्किंग ऑफ हीटर. तो सबसे पहले तो उसका प्रिंसिपल यही हो गया. व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ अ हीटर? दैट इलेक्ट्रिक एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी. इन सबका प्रिंसिपल क्या है? इलेक्ट्रिक एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू heat energy, or it contains a special element which is called as heating element. It is made up of nichrome wire. Nichrome की आगे explanation लिख दोगे. When current is passed, it gets heated and becomes red hot, then it is used for some specific purpose. ठीक है, क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में आ सकता है, डायरेक्ट एप्लीकेशन भी आ सकती है, किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन की एक्सप्लेनेशन भी आ सकती है. ओके, shall we move to the second application? इसके अलावा आपने एक चीज और की थी in your class 6, that is electric bulb. That is also this one of the major application of heating effect of current. Electric bulb पढ़ा था. How this bulb glows? Can anyone tell me? हाँ, और कोई? बिल्कुल, फिलामेंट मेड ऑफ टंगस्टन. हाँ जी बच्चे, इलेक्ट्रिक बल्ब इट कंटेन्स अ वेरी थिन वायर which is called as, it contains very thin wire called as, और किस चीज की बनी होती है? फिलामेंट. Why it is made up of tungsten metal? Yes, because on heating tungsten does not melt, rather it glows. Right? Electric bulb contains a very thin wire which is called as a filament, and this filament is made up of tungsten. And when current is passed from this, when current is passed from it, जब करंट हम यहां से पास करते हैं फ्रॉम दिस फिलामेंट, या मैं इट लिख रही हूं सिंपली, तब क्या होता है? इट बिकम्स, हाँ जी, नहीं, चलो मैं बिकम्स नहीं लगती, इट एमिट्स व्हाइट लाइट.
ये व्हाइट लाइट एमिट करता है, व्हाइट कलर का ग्लो होता है इसमें, राइट? इट एमिट्स व्हाइट लाइट विच ग्लोज योर बल्ब. Which glows the bulb. बेटे वो ग्लास होता है, ग्लास के अंदर एक वो गैस भी होती है, ठीक है, उसमें बहुत सारी चीजें होती है, मिक्स होके आती है. क्लियर? अब इसमें क्या है, इसमें भी अगेन वी आर यूजिंग द हीटिंग इफेक्ट. हम उसको हीट कर रहे हैं टंगस्टन मेटल को, और हीट होने की वजह से वो ग्लो कर रहा है. ठीक है, व्हेन करंट इज पास्ड इट एमिट्स व्हाइट लाइट. यहाँ पे लिख लो ऑन हीटिंग इट गेट्स हीट. यहाँ पे ऑन हीटिंग वर्ड ऐड कर लो, इसके चाहे एंड में ही कर लो, ताकि ये क्लियर हो जाए कि वी आर यूजिंग द हीटिंग इफेक्ट. ओके. और इसी से हमारा बल्ब जो है वो ग्लो करता है. ये क्लियर है सबको? इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत तो नहीं है. बट यहाँ भी हमारे पास एक प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम क्या है कि जब भी आप करंट पास करते हो, ठीक है, वेन एवर यू पास दिस करंट, तो आपका जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई. योर इलेक्ट्रिक एनर्जी इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. कौन कौन सी? एक तो हीट एनर्जी, दूसरी, बिल्कुल ठीक है, दूसरी एनर्जी कौन सी इसमें प्रोड्यूस हो रही है? जो उसको ग्लो कर रही है. दो तरह की एनर्जी हो गई. लेकिन इफ यू चेक, हमें किसकी जरूरत है? वी नीड ओनली लाइट एनर्जी, वी डोंट नीड हीट एनर्जी, है ना? इट मीन्स a lot of electric energy gets wasted in heating the element. हमारी बहुत सारी एनर्जी वेस्ट हो जाती है ना. So to save this heat energy, nowadays bulbs are now replaced by CFLs. What is the full form of CFL? L. CFL bulbs होते हैं कि नहीं आजकल? फ्लैश लाइट. और कोई? CFLs की फुल फॉर्म नहीं पता? एलईडी अलग चीज है, वो लाइट एमिटिंग. चलो जो भी है, चलो एनी हाउ CFLs की फुल फॉर्म आप लोग सर्च करके आओगे. दैट इज योर वर्क. हाँ जी, चलो एनी हाउ आपकी बुक में दिया हुआ है, सो यू विल चेक इट. इट इज कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप्स. ठीक है, फ्लोरोसेंट लैंप्स बेटा इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर जो टेक्निक होती है, लिसन प्लीज, जो इसके अंदर टेक्निक होती है दैट इज नॉट ऑफ द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट. ठीक है, वो एक डिफरेंट टेक्निक है, फिलहाल हमारे सिलेबस में नहीं है. आप लोगों ने अभी किया नहीं हुआ इलेक्ट्रॉन्स वाला? हाँ जी, कोई बात नहीं, बेल हमारी मंडे ट्यूसडे होगी, देन वी विल डिस्कस. कौन सा था? हाँ कह सकते, इलेक्ट्रोमैग्नेट ऑफ अ स्पेशल शिप. हाँ जी बच्चे, बेसिकली वी आर नाउ स्विच टू CFLs. ठीक है, हाँ CFLs की बेटे जो चीज आपकी बुक में है इसका प्रिंसिपल नहीं है, इसके एडवांटेजेस है. व्हाट आर द मेन एडवांटेजेस ऑफ CFLs? व्हाई वी प्रेफर दीज बल्ब्स ओवर नॉर्मल बल्ब्स? सबसे पहले तो एनर्जी डू नॉट गेट वेस्टेड ड्यू टू हीट. फर्स्ट पॉइंट तो हमारा यही हो गया. Our electric energy do not get wasted due to heat as they do not have filaments.
राइट। सो CFL में क्या आएगा, सॉरी, CFLs number 1, they do not have फिलामेंट। हमें पहले तो फिलामेंट की या टंगस्टन मेटल की जरूरत ही नहीं, राइट। सेकेंडली, they can be used in your normal bulb holders, used in ordinary bulb holders, they otherwise is costly। जब आप फर्स्ट टाइम परचेज करते हो तो कॉस्टली होते हैं, बट their running cost is very less। running cost is means they consume less electricity, is less। या फिर आप ये भी लिख सकते हो थर्ड पॉइंट को, their consume less electricity। क्या हो गया, they consume less electricity, they are, यहाँ विजिबल है बच्चे, efficient। फोर्थ पॉइंट, they are efficient and long lasting। काफी एफिशिएंट होते हैं और काफी देर तक रहते हैं। और कोई पॉइंट? डू नॉट वेस्ट। हाँ जी, क्या? बिल्कुल ये लिखने लगी थी, सेव्स हीट एनर्जी नहीं, सेव्स इलेक्ट्रिक एनर्जी, एज दे आर नॉट गेट हीटेड। सेव्स, या फिर हमने ये भी लिख लिया ना, कंज्यूम लेस इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो मैं इसको चेंज कर देती हूँ, डू नॉट वेस्ट एनर्जी इन टर्म्स ऑफ हीट। उसको थोड़ा सा ट्विस्ट किया बस, और कुछ नहीं। पॉइंट वही है, क्योंकि यहाँ पे कंज्यूम लेस इलेक्ट्रिसिटी लिखा हुआ है, तो सेव्स इलेक्ट्रिक एनर्जी नहीं लिखा। हाँ जी, इज द सेकंड पॉइंट क्लियर? एंड आई थिंक दिस ब्लू बॉक्स इज आल्सो क्लियर टू ऑल। इसमें यही दिया हुआ है बेटे। नेक्स्ट इट इज, एक और मेजर एप्लीकेशन है विच इज यूज्ड इन ऑल अवर होम्स, इवन इन द स्कूल्स एंड एट मेनी प्लेसेस। जहां कहीं भी आपकी इलेक्ट्रिक वायरिंग होती है, वहां पे हीटिंग इफेक्ट का एक और मेजर यूज है। वो क्या है? दैट इज इलेक्ट्रिक फ्यूज। हाँ जी, देखे, आज जाके देखना, आजकल तो वैसे हर एक रूम में भी लगने लग गया। आप लोगों के रूम्स में भी एक स्विच होता है, उसमें एक फ्यूज जैसा कुछ होता है, आप उसको निकाल के देखना, देयर वाज अ वायर इनसाइड इट। उसके अंदर कुछ नहीं होता, बस दो एंड पॉइंट्स होते हैं। अभी भी लगता है, अभी भी कई जगह पे लगता है। व्हाट इज दैट? आई विल शो यू दिस ऑल्सो। मोस्ट प्रोबेबली ऑलमोस्ट एक फ्यूज जिसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं ऐसे, ठीक है, इसके अंदर कुछ नहीं होता बेटे, सिर्फ ये दो एंड पॉइंट्स होते हैं और यहाँ पे एक स्ट्रेट वायर होती है।
इधर होंगे, नहीं तो कल आपको मैं शो कर दूंगी, मैं मंगवा लेती हूँ। पानी वाली बैटरीज में नहीं, आप लोग अपने घर जाके देखना, आपके रूम्स में भी होंगे। नई रूम्स में है तो मेन स्विच बोर्ड पे तो पक्का होंगे, राइट, क्योंकि घरों में आप रूम्स में लगने लगे। यहाँ पे नहीं, फेस चेंज अलग चीज है, वो अलग चीज है, फ्यूज अलग चीज, ठीक है। ओके, एनी हाउ पहले समझ लो, मैं आपको दिखा देती हूँ, डोंट वरी, आई विल शो यू दैट ऑल्सो। इसमें होता क्या बेटे, इसमें सिंपल एक वायर होती है। ये वायर किस चीज की बनी होती है, ये दो मेटल्स को कंबाइन करके बनती है। इसकी खास बात क्या है, दिस मेटल इज हैविंग अ वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। इस वायर का मेल्टिंग पॉइंट काफी कम होता है। हाँ जी, वो मैं बताती हूँ। दिस वायर इज हैविंग अ वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। और खास बात क्या है, जब पीछे से करंट, सपोज मोर अमाउंट ऑफ करंट कम्स, किसी भी रीजन से ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट आ जाता है और अभी हमने पढ़ा है ज्यादा करंट से क्या होता है, हीट ज्यादा होती है, ऐसी होती है। जब ज्यादा करंट यहाँ पे आता है इस वायर के पास, तो ये वायर मेल्ट हो जाती है, इट विल ब्रेक। मेल्ट हो गई, पिघल गई, तो नेचुरली उसका कनेक्शन टूट गया, है ना। और जब इसका कनेक्शन ब्रेक हो जाता है तो करंट आगे हमारे घर के अंदर तक नहीं आ पाता। दैट प्रोटेक्ट्स अवर ऑल द अप्लायंसेस, ऑल द डिवाइसेस, राइट। So what is electric fuse? Electric fuse is a kind of safety device. फ्यूज होने का यही मतलब है कि उसकी वायर मेल्ट हो गई है। और आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे पेरेंट्स खुद ही लेते हैं, कोई वायर लेते हैं, उस पर लगा देते हैं फ्यूज, इट अगेन स्टार्टेड वर्किंग। उसमें कुछ नहीं होता, बस ये वायर मेल्ट हो चुकी होती है और कुछ भी नहीं होता। हाँ जी, फ्यूज क्या, हाँ, वो फ्यूज होने का यही मतलब है कि फ्यूज की वायर मेल्ट कर गई। ठीक है बच्चे, लास्ट 2-3 मिनट्स रहते हैं, सो आई कांट शो इट नाउ, नहीं तो फ्यूज मैं आपको अभी दिखा देती। ये वायर टूट जाती है, ठीक है। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्यूज? इट इज अ सेफ्टी डिवाइस which breaks the electric circuit. It is a safety device which breaks the electric circuit. ये मैं आपको बताती हूँ, which breaks the electric circuit. ये इलेक्ट्रिक सर्किट को ब्रेक करती है when there is excessive flow of current. When there is excess flow of current, right? And it is made up of very thin wire. It is made up of very thin wire having low melting point, very thin wire which is an it is made up of very thin wire. क्या लिखा है इसके आगे? Has low melting point. MP नहीं लिख के आना पेपर में. It is made up of
या मेड अप ऑफ एलॉय ऑफ टिन एंड कॉपर। ये वायर जो होती है वो टिन और कॉपर का एलॉय होता है, टिन एंड कॉपर। सीयू क्लियर है ना, पता ना सीयू। कॉपर का फॉर्मूला पता है कि नहीं पता? इट इज सीयू। कॉपर का सीओ नहीं होता, सीयू होता है। ठीक है जी। सो दैट इज ऑल अबाउट दी कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्यूज। अगर इसका प्रिंसिपल आता है, इट इज बेस्ड ऑन दी प्रिंसिपल ऑफ हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और इसकी वर्किंग अपने आप लिख लोगे। वर्किंग में क्या आएगा? सेम वही जो हमने पहले लिखा है। वर्किंग में यही आ जाएगा, whenever there is an excessive flow of current, the wire it gets heated and melts. Wire gets heated and melts. This breaks the circuit. हाँ, एक लाइन और इसमें ऐड कर लो। This breaks the circuit. एक लाइन जरूर इसमें ऐड करो, आप लोगों को करवाई हुई है। That electric fuse, it is connected in series. ये हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है। Yes, we will continue in next lecture. और मैं आपको इलेक्ट्रिक फ्यूज शो भी कर दूंगी। ओके, जाओ।